सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ का प्रकरण चल रहा है और इस प्रकार से हम निरंतर वेद मंत्रों के द्वारा जो ऋषियों ने यज्ञ का विधान किया है वह अद्भुत है, अद्वितीय है। पूरी समष्टि के लिए यह एक विज्ञान है। प्रातः काल की आहुतियों का प्रकरण चल रहा था जिसमें यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे थे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्या जुषाढ़ः सूर्यो वेतु स्वाहा। इन मंत्रों का उच्चारण करके प्रभात में जब हम आहुति देते हैं तो उसके संदर्भ में वेद मंत्र कहता है कि हे परमेश्वर, अर्थात हमारी ओर से हम उसके प्रति कृतज्ञता की भावना से ओतप्रोत होकर के यह प्रार्थना करते हैं कि सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य, हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप सूर्य इस चराचर जगत के आत्मा ज्योति प्रकाश स्वरूप और अनेक प्रकाशिक लोगों को भी जो प्रकाश देने वाले हैं, सूर्यों को भी सूर्य हैं आप। सूर्य जो प्रकाश हमको देता है वह सूर्य भी आपसे प्रकाश लेता है, अतः आप प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं। यह आहुति आपके लिए है, यह संसार के उपकार के लिए है। हे परमेश्वर, जगत आत्मा ज्योति रूप है आप प्रभो, सूर्य चंद्र के प्रकाशक, आहुति अर्पित तुम्हें प्रभु। तो आपको ये आहुति है। और दूसरे मंत्र में कहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, हे परमेश्वर, आप चराचर जगत के आत्मा, वर्चः सद्विद्याओं को देने वाले हैं। सद्विद्या यदि है तो व्यक्ति का स्वभाव अपने आप अच्छा हो जाता है। यदि सद्विवेक नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है, सद्विद्या नहीं है तो उस व्यक्ति की कभी भी सद्गति नहीं हो सकती है। अतः यह विशेष प्रार्थना हमको वेदों में मिलती है और प्रभात से लेकर सायं पर्यंत यही तो हम मांगते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो मांग है, हमारा जो व्यवहार है वो अंधकार में न हो, प्रकाशमय हो। हम जो भी व्यवहार करें उसमें सत्यता को मूल में रखें। या मेधाम देवगणः पितरश्चोपास्ते, आगे मंत्र हम बोलेंगे, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि ऐसी सद्बुद्धि से, ऐसे सद्विवेक से, ऐसी विद्या से हमको विभूषित कर दे परमात्मा जिससे हमारे कल्मश, हमारे पाप, हमारे अंदर का जो अज्ञान है, अंधकार है, वो दूर हो जाए और हम प्रकाशमय जीवन को जी सकें। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति अंधकार में जीना नहीं चाहता है, लेकिन जो कुसंस्कारों के कारण, कुत्सित
मनोवृत्ति के कारण या दुर्जनों की जो संगति है, कुसंगति जिसको कहते हैं, उसके कारण, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण ऐसे देश काल परिस्थिति में भी अपने आप को ऊपर नहीं उठाना चाहते। उनको लगता है यही जीवन अच्छा है। वो नशा से अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते, गलत कार्यों से अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते, और उनको लगता है कि यही जीवन अच्छा है। तो ऐसे अविवेकी, अविद्या में अपने आप को डाल देने वाले लोग पशुओं के समान जीवन व्यतीत करते हैं, पशु से बदतर जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो विद्या का आधार नहीं होता है। उनको लगता है कि सब कुछ इसी में है, और वो अनेक प्रकार के कुसंग से अपने आप को फंसा देते हैं, अपने आप को ऐसे जाल में उलझा देते हैं कि उनकी जो जीवन शैली है वो जीती जागती एक जिंदा लाश उनका जीवन हो जाता है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा हम ना हो, ऐसी हमारी दुर्गति ना हो, हम सदमति के साथ सदगति को प्राप्त हो, ऐसा सामर्थ्य हमको परमात्मा दीजिए। तो ये बात कही कि हे ईश्वर, आप सद्विद्याओं को देने वाले हैं। सद्विद्या यदि आ गई है तो हमारा जीवन सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। ईशोपनिषद के एक मंत्र में आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो वो परमात्मा से साधक प्रार्थना करता है कि इस संसार की जो चकाचौंध है, जो भोग वृत्ति है, हे परमात्मा, ये हिरण्यमय जो संसार है, इस चकाचौंध, इस चमकीली रंग रंगीली दुनिया से मुझको दूर कर दीजिए, मुझको असत्य विद्या से दूर कर दीजिए। अर्थात जब वो असत्य विद्या, जो अज्ञान, जो अधर्म है, जब मुझसे दूर रहेगा तो निश्चित रूप से मुझको सत्य के दर्शन होंगे। आप पुष्टि करता हैं, आप पालन करता हैं, आप हमको हर पल हर प्रकार से उन्नत बनाने का सामर्थ्य देते हैं। इसलिए हे ईश्वर, तत्वम पूषण अपाविरुण, वो जो चकाचौंध है, जो चमकीली रंग रंगीली दुनिया है, जिसके बहकावे में अज्ञानी लोग, अविद्या से ग्रस्त लोग पहुंच जाते हैं या मोह के पास में बंध जाते हैं, जकड़ जाते हैं, वो मुझसे दूर रहे। क्यों? सत्य धर्माय दृष्टये, सद्विद्या के दर्शन के लिए। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो आप सत्य स्वरूप हैं, आपके दर्शन मैं कर सकूं, आप तक पहुंच सकूं, ऐसा मार्ग मुझको दिखाइए। इसलिए यह चकाचौंध हटा दीजिए। तो यहाँ भी वही बात प्रार्थना है कि वो जो प्रकाशित हमको करने वाला परमात्मा है, और जो विद्या रूपी, सद्विद्या रूपी जो उपहार देने वाला है, सद्विद्या रूपी जो साधन संपन्नता देने वाला है, वह परमात्मा ज्योति प्रकाश रूप वर्चा सर्वोत्तम वेद विद्या के प्रकाशक हैं। और वह स्वाहा, यह आहुति आपकी दया प्राप्ति के लिए है, आपको समर्पित है। ऐसा भाव इस वेद मंत्र को बोल करके आहुति देनी चाहिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है कि वेद विद्या का मेरे अंदर आधान हो, सद्विद्या का आधान हो, मेरा अज्ञान जो है उसका समाधान हो, मेरी समस्याओं का समाधान हो, मेरा जीवन महान हो। इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। और ये बात कही, हे परमेश्वर जगत आत्मा विद्या दाता आप प्रभो, ज्योति रूप है वेद प्रकाशक आहुति अर्पित प्रभो तुम्हें। तो ये आहुति आपको अर्पित है परमात्मा। और तीसरा मंत्र,
ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। इस मंत्र में कहा कि हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप ज्योति ही प्रकाशमान हैं, सूर्य सब जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, सकल संसार के आप स्वामी हैं, ज्ञान प्रकाशक और ऐश्वर्य देने वाले हैं, ज्ञान भी देने वाले हैं, ऐश्वर्य भी देने वाले हैं। यह ऐश्वर्य पा करके हम और उन्नत बने, आपका गुणगान करने में प्रमाद ना करें, आलस्य ना करें, क्योंकि ये भी एक प्रकार का ऐश्वर्य है। जो भक्त होता है उसको परमात्मा के भजन में ही सबसे ज़्यादा आनंद आता है। जो भक्त होता है उसको संसार की दौलत नहीं भाती है, उसको ईश्वर का प्रेम लुभाता है, वो सच्चा अनुरागी हो जाता है और उस परमात्मा के जो है भजन में अपने आप को इतना लीन कर देता है कि संसार का कोई भी पदार्थ उसको अपने पथ से गिराता नहीं है, क्योंकि सच्चा भक्त जानता है कि सच्ची निधि क्या है, सच्चा सुख क्या है, सच्चा ऐश्वर्य क्या है। तो आप सत्य ऐश्वर्य को, सच्चे ऐश्वर्य को देने वाले हैं। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि क्या पैसा ही सब कुछ है, पैसे ही या धन संपत्ति जो भी यही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, तो क्या ये सत्य है? ये सर्वथा सत्य नहीं है। जिन लोगों के पास धन धान्य है लेकिन वो स्वभाव से कृपण है, स्वभाव में उनके प्रसन्नता नहीं है, जो अरबपति खरबपति हैं वो भी दिल से खाकपति हैं, लेकिन जो खाकपति हैं वो भी अपने गुणकर्म स्वभाव से आनंद से इतना लबालब भरे होते हैं कि अरबों रुपए जिनके पास है, अरबों की संपत्ति, खरबों की संपत्ति जिनके पास है, उससे भी ज़्यादा आनंद में वो रहते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि धन संपदा आने मात्र से ही हमको सच्चा ऐश्वर्य नहीं मिल सकता है। यदि व्यक्ति के पास पैसा है और उसको समय पर नींद नहीं आती, उसी से दुखी है, उसको कोई प्रेम करने वाला नहीं है, स्नेह देने वाला नहीं है, उसको कोई प्रेरणा करने वाला नहीं है, उसका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है, तो व्यक्ति उससे भी दुखी होता है। परमात्मा इस सारी व्यवस्था को देखता है। ये जो घर परिवार सगे संबंधी, इस सारा जो सामाजिक ढांचा खड़ा है, इसके पीछे एक विज्ञान है। वो विज्ञान क्या है कि व्यक्ति सबको लेकर के समुन्नति को प्राप्त हो, उन्नति को प्राप्त हो, विकास को प्राप्त हो, विनाश को नहीं। इस संसार हमको किस लिए मिला है? विकास के लिए मिला है, विनाश के लिए नहीं मिला है। तो ये भी ऐश्वर्य है। ये जो हम परिवार में रहते हैं, हम जो समुदाय में रहते हैं, वो क्या है? विनाश के लिए नहीं है। किसके लिए है? विकास के लिए है। तो ये भी एक ऐश्वर्य है। जिस घर में बच्चों की किलकारियां नहीं है, संतति नहीं है, वो घर बिल्कुल सुनसान रहता है। वो सच्चा धन क्या है? यदि कोई माता पिता या किसी दंपति से आप कहिए, कोई परिवार है उससे कहिए कि तुमको बहुत धन दौलत मिलेगी, सारे बच्चों को हमको दे दो, आपके घर में कोई बच्चा नहीं रहेगा, कोई स्वीकार करेगा क्या? तो ऐश्वर्य कहाँ है? माता पिता का सच्चा ऐश्वर्य किसमें है? वो बच्चों में है। हाँ, ये बात जरूर है, ये सत्य है, ये तथ्य है कि एक साधन के रूप में हम धन संपत्ति का प्रयोग करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जो ऐश्वर्य शब्द से, मैं ऐश्वर्य शब्द का तात्पर्य बता रहा हूं कि अपने ज्ञान का ऐश्वर्य, विवेक का ऐश्वर्य, भक्ति का ऐश्वर्य, अपने वाणी का ऐश्वर्य,
अपने सुंदर आचरण, सुंदर व्यक्तित्व का ऐश्वर्य। इसलिए जो ऐश्वर्य संपन्न लोग होते हैं वो परमात्मा के सच्चे कृपा पात्र होते हैं। और वो कृपा पात्र जब स्वयं ऐसी संपत्ति से युक्त होते हैं, ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, तो दूसरों को भी ऐश्वर्य प्रदान करने में भी वह सहयोग करते हैं। किसी भी प्रकार से कोई बहुत सुंदर है तो उसका शारीरिक सौंदर्य है, उसका शारीरिक ऐश्वर्य है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो ऐश्वर्य का तात्पर्य हम सुंदरता से बड़ा सुंदर है और जो सुंदर नहीं है, थोड़ा कुरूप है, वो ऐश्वर्यशाली नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तन मन की स्वस्थता भी बड़ा ऐश्वर्य है। शरीर का स्वस्थ होना, मन का स्वस्थ होना, ये भी बड़ा ऐश्वर्य है। अब शरीर तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है लेकिन कई रोग लगे हुए हैं, तो इसको कोई ऐश्वर्य कहेगा क्या? वो जिसको रोग लग गया है एक बार और बहुत आपको दिखाई पड़ता बड़ा हष्ट पुष्ट है या बहुत सुंदर है, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन उसके दिल से पूछो आप कि उस कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है, तिल तिल करके वो जी रहा है। क्यों? उसको जो स्वास्थ्य का ऐश्वर्य है उसको नहीं मिला है। संपत्ति खूब है, परिवार भी बड़ा है, लेकिन जो स्वास्थ्य का ऐश्वर्य है उसमें वह कमजोर है। तो उसको लगता है कि शरीर कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाटा हो, मोटा हो, कैसा भी हो, लेकिन शरीर कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वास्थ्य का एक अलग ऐश्वर्य है। ऐसे ही स्वास्थ्य बढ़िया अच्छा है, शारीरिक कोई परेशानी नहीं, लेकिन मन अच्छा नहीं है, मन से व्यक्ति अस्वस्थ है, मन का ऐश्वर्य यदि नहीं मिला है तो भी सब कुछ मिलने पर भी व्यक्ति दुखी रहता है। सारे संसार का भोग ऐश्वर्य प्राप्त करके भी मनुष्य का यदि जीवन दुखी है, मन में उसके छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या तनाव या संशय या अविश्वास आता है, तो वो भी मानसिक ऐश्वर्य नहीं कहलाता है। व्यक्ति को पल पल जो है, क्षण क्षण उसको भय लगा रहता है। उसको मानसिक जो अस्वस्थता है उसके प्रति यदि समुचित प्रयोग ना किया जाए, उसका इलाज ना किया जाए, तो व्यक्ति का जीवन जल्दी नष्ट हो जाता है। इसलिए मन और तन दोनों को स्वस्थ रखना, स्वस्थ रहना, ये भी एक ऐश्वर्य है। संसार में अनेक ऐश्वर्य हैं, उन सारे ऐश्वर्यों का स्वामी कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है। अतः ये प्रार्थना कि सकल संसार के स्वामी हैं आप और ज्ञान प्रकाशक हैं, ऐश्वर्य देने वाले हैं, यह आहुति आपके लिए समर्पित है। अभी मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। और हे परमेश्वर ज्योति रूप हो, जगत प्रकाशक आप प्रभो, जग के स्वामी ज्ञान प्रदाता, आहुति अर्पित तुम्हें प्रभो। तो आहुति आपको अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। और अगली बात क्या कही? ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। इस प्रार्थना से, इस प्रकार से भक्त या इस प्रकार से साधक प्रार्थना कर रहा है। और ये होना चाहिए, जब हम ये आहुति दें इस मंत्र को बोल करके, तो हमारे हृदय में ये भाव जरूर होने चाहिए। क्रिया भी चल रही है लेकिन भाव पूर्ण क्रिया हो, भाव से हीन ना हो कि मन कहीं दूसरे स्थान पर है,
क्रिया कहीं चल रही है, दृष्टि कहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये प्रार्थना यहाँ पर है कि हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप सजूहु सर्वव्यापी, देवेन सर्वोत्पादक, सवित्रा सब जगत के प्रकाशक, सजूह सबसे प्रीति रखने वाले अर्थात दयालु, इंद्रवत्या उषसा, सूर्य के प्रकाश वाली प्राणदयी उषा काल के साथ, जुषाणः जो स्तुति करने के योग्य, सूर्य चर अचर जगत के आत्मा हैं आप, वेतुहु आप हमें प्राप्त होइए। यह आहुति आपके लिए है, स्वाहा। यह आहुति किसके लिए है? आपके लिए है। भाव यह है इस मंत्र का कि रात्रि को हम दीपक जलाते हैं, रात्रि में दीपक जलाते हैं और तारागण भी चमकते हैं, चंद्रमा भी चमकता है, प्रकाश देता है, परंतु प्रातः होते ही जैसे ही सूर्य उदय का समय होता है तो सूर्य के अंदर सबका प्रकाश लीन हो जाता है। सारे ताराओं का, सारे चंद्रमा का, और जितनी भी हम जो है यदि दीपक जलाते हैं या बल्ब जलाते हैं तो सूर्य के सामने क्या हो जाते हैं? सारे फीके पड़ जाते हैं। सारा प्रकाश वो अपने अंदर समाहित कर लेता है। अगर कोई दिन में दीपक जला करके, टार्च जला करके यात्रा कर रहा है, आगे जा रहा है, तो आप उसको बुद्धिमान नहीं कहेंगे। कोई हाथ में लालटेन लेकर के बढ़ रहा है और आप उससे पूछें भाई दिन में आप लाइट क्यों जलाए, बोले कि अंधेरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा वो कहे और आप विश्वास करें, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं वहाँ पर। जब सूर्योदय हो गया है तो दीपक कोई हाथ में लेकर के, टार्च हाथ में लेकर के यात्रा करे या कोई हाइलोजन जला दे तो उसका कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है। तो वो सारा प्रकाश सूर्य के अंदर समाहित हो जाता है। उस सूर्य के प्रकाश के आगे सारे प्रकाश जो है फीके पड़ जाते हैं। तो सूर्य जो है दो मुख्य रूपों में हमारे सामने आता है, उदय तथा अस्त। एक बार उदय होता है प्रभात में और फिर अस्त होता है। तो ऐसे ही जो उदय और अस्त के समय सूर्य की ज्योति और प्रातःकालीन जो लाली की ऐश्वर्य वर्धनी प्रेरणा मिलकर एक सर्वांगपूर्ण प्रकाशमयी विभूति बनती है। इस विभूति को देख करके इसके मूल कारण जगदीश्वर सर्व प्रकाश का ध्यान करते हुए आहुति देनी चाहिए। और यह आहुति ऐसे ही है जैसे यहाँ पर संकेत किया है कि यह सारा जो सुख हमको मिलता है संसार से, ये तो जैसे पिछले मंत्र में चर्चा की थी वैसे ही हमारे मन के भाव होने चाहिए कि जैसे सूर्य के उदय होने पर सारे संसार के जो दीप हैं, सारे संसार के जो प्रकाश करने वाले उपकरण हैं, वो अब अस्तित्वहीन हो जाते हैं। अच्छा, सूर्य तो एक है, आकाश में तारे जब हम रात्रि में देखते हैं तो कोई गिनती कर सकता है क्या? लेकिन वो दिन में दिखाई नहीं पड़ते। या आप कहीं बाहर हैं, जंगल में हैं, या रात्रि में अपने छत पर चले जाइए सबसे ऊपर चढ़ करके, और जब गांव या शहर को देखें तो आप गिनती नहीं कर सकते कितने बल्ब, कितने ट्यूबलाइट, कितने हाइलोजन टिमटिमा रहे हैं चारों ओर। अक्सर जब ऊंचाई पर होते हैं, कोई वायुयान की यात्रा किया हो या कोई पहाड़ों पर रहता हो, तो वहाँ से आप देखिए कि कितना जगमग, जैसे ऋषिकेश में कोई है और वहाँ नीलकंठ की पहाड़ियों पर चढ़ गए, वहाँ से सारा नज़ारा इतना भव्य दिखाई पड़ता है कि जैसे किसी ने हजारों लाखों दीपक जला दिए। बात वही है।
और वही दीपक दिन में भी यदि जलें, कितने भी जला दो, तो क्या वो दिखाई पड़ेंगे? नहीं दिखाई पड़ेंगे, उनका अस्तित्व कुछ नहीं है। ऐसे ही हमको विचार करना चाहिए कि संसार में जो छोटे छोटे सुख के लिए हम परेशान रहते हैं, हमको छोटे छोटे सुख में ईर्ष्या द्वेष दूसरों से करनी पड़ती है, हम झंझट कर बैठते हैं, लड़ाई कर बैठते हैं, ये मुझको चाहिए, ये संपत्ति, ये मेरा सुख, ये मेरी वस्तु मुझको चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सुख किससे मिलता है? उस परम पिता परमेश्वर से मिलता है। तो सारे सुख उसमें समा गए। संसार का जो सुख है, छोटे छोटे जो सुख हैं, वो सारे सुख किसमें समा गए? परमात्मा में समा गए। जैसे एक सूर्य के उदय होने पर सारे प्रकाश उसमें समा जाते हैं, ऐसे ही उस परम पिता परमेश्वर का प्यार पा करके, उसका आधार बना करके अपने जीवन में अपने हम आचरण करते हैं, उसको आधार बना करके अपने व्यवहार करते हैं, तो हमारा वह कल्याण करने वाला जगदाधार कभी अहित नहीं करता है, कभी हम घाटे का सौदा करने वाले नहीं बनेंगे। ऐसा यदि भाव आ जाए तो जीवन हमारा चमक उठे। तो ये प्रार्थना बहुत उत्तम है, हमारे हृदय में ये होनी चाहिए। हे परमेश्वर सर्वव्यापक जगत प्रकाशक आप प्रभो, सूर्य ज्योति से युक्त उषा में ध्यान योग्य है आप प्रभो, सकल जगत के आप आत्मा प्राप्त हमें हो आप प्रभु। हे परमेश्वर सर्वव्यापक आहुति अर्पित तुम्हें प्रभो। तो ये प्रभु आपके लिए आहुति है, क्योंकि आप प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, आप सुखों के भी सुख हैं, सारे सुख का, सारे ऐश्वर्यों का मूल आप हैं। तो ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई है। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ, शुभ विचारों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष मंत्रों की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।